भाई जरा सा जो खिलाफ बोलेगा उसकी माँ तो दी जाएगी, कोई नहीं बोले। किसान मरे, सरकार क्या करती है? अगर थोड़ा सा तेल महंगा हो गया तो कह देते किसान को दोषी ठहरा देती है, थोड़ा सा गेहूं महंगा हो गया तो किसान को दोषी ठहरा, और शराब महंगा हो जाए तो कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता है। आज बीजेपी ने क्या किया? किसान को जब भी दिया तो धोखा दिया। लाइट वगैरह सारे काम हो गए, सड़कें पेरिस वाली हो गई, खाते में लोगों के, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, सीनियर लोगों के खातों में पैसा जा रहा है। पहले भी ये करते थे, हम बताते हैं। गोधरा कांड मोदी जी के राज्य में हुआ, 14 से लेकर के इधर बॉम्ब ब्लास्ट बता राज्य में हुआ। मुख्यमंत्री सिखों का कत्ल कराया, 10,000 सिखों का कत्ल कराया, उनको अब मोदी ने जेलों में डाला है। और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिला? कौन? आप पैकेट में पैसा लेकर के घूमिए और देखिए तो कितने आपको मिलते हैं काम करने वाले। हमने फूल को बहुत अच्छे से पाला, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें फायदा देंगे। जब पास में गए तो मान चला कोई और इसका मजा ले लिया। तो वही बात है बीजेपी। कोई और मजा लीजिए मतलब लोगों को कितने मजा लिया? बीजेपी मजा ले रहा है, देश की उनके कार्यकर्ता लोग मजा ले रहे हैं। 1000 रुपये दाल अगर किलो मिलता है तो वो भी खरीदने की मद्दा रखिए। वो कैसे होगा? मद्दा रखिए। बताओ, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, गुजरात में, आप कहीं भी बताइए मुझे कि कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अब दिल्ली में बता दीजिए, कहा था 14 से लेकर अब तक। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मेरा नाम नरेंद्र साहनी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। लोकसभा चुनाव में अब कुछ समय बाकी है, 9.5 साल का समय लगभग बीत चुका है। 9.5 साल के कार्यकाल को जनता किस तरीके से देखती है? बीजेपी बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रही है कि हमने 9.5 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। क्या जनता के बीच जनता इस चीज़ को महसूस करती है कि धरातल पर कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या लगता है पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में कितना कुछ काम हुआ है धरातल पर? देखिए, काम ही काम हुआ है और बीजेपी जो है वो काम ही काम करती रहती है। मोदी जी 18-20 घंटे काम। चुप हो जा, तेरे से बात नहीं करती, अपना जवाब दिया बाद में, ठीक है? यहाँ बोलना जो भी बोलिए, मेरे से मत बोला। उन्होंने 9.5 साल के अंदर काम ही काम करा है। जो बंदा 20 घंटे काम करता है तो वो काम ही करता है। अब ना दिखने वालों के लिए तो कोई दवाई है नहीं हमारे पास में, ठीक है? वो स्वयं अपनी दवाई ढूंढेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे देश हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कहता व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा धर्म हो, एक्सवाइज कोई भी हो, सबको उन्होंने कुछ ना कुछ करा है। देश को सिक्योर करा, जनता को सिक्योर करा, समझे? ये कम उपलब्धि नहीं है। कोरोना काल में सभी को वैक्सीनें फ्री दी गई, राशन फ्री दिया गया है, पैसे से भी मदद करी गई है, समझे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी महिलाएं अक्सर कर बाहर निकल कर जाती थी, उनको घर में ही रखा गया, उनको शौचालय बनवा के। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कर्ज के अंदर धकेल दिया गया। देखिए, इनका तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं। जिस सनातन धर्म से अनेक धर्म निकले, जो अनेक शाखाएं हमारे धर्म से ही, उसी शाखा में ये बैठे हुए हैं और सनातन धर्म की बुराई करते हैं। सुजरे वाला कहता है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होगा। तो ये हमारे लिए कौन सी भाषा का अपना रहे हैं? हम इन्हें कौन सी भाषा पर इनको वोट करेंगे? इससे अच्छे तो हमारे मोदी जी हैं जो हमारे लिए लगातार निरंतर 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे नेता को सलाम करते हैं, ऐसे पार्टी को सलाम करते हैं, ऐसे पार्टी के समर्थकों को मैं सलाम करता हूँ। राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि देश के अंदर में कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी कितने, SC ST कितने हैं ये देश को मालूम चलना चाहिए, ताकि जनसंख्या के आधार पर भागीदारी तय की जाए। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। जिस आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे मान लीजिए मेरे पास रहने का मकान नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, ठीक है? तो ऐसे आदमी की क्या संविधान, क्या सरकार, क्या समाज, हर आदमी को उसकी मदद करके अपने बराबरी पे लेके आना चाहिए, ना कि ये आरक्षण की वजह से हमारे लोगों में है ना भ्रम फैला हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि भाई को मिल गया मुझे नहीं मिला, अब मैं भाई से झगड़ा कर रहा हूँ, भाई के खिलाफ जा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें खत्म करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी की, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, मैं ये नहीं कहता एक का हो, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उस आदमी को मिलना चाहिए। मेरा कहना ये है। भाई साहब, क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले 24 में? 2000 मोदी ने नोट चलाया, ठीक है, चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। देश भर में नोट में अभी बंद कर दिया, ना जमा हो रहा बैंक में, ना किसी भी जमा किया। 1200 करोड़ रुपए अभी देश में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है ये, ठीक है? मगर मैं कहता चाहता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल छोड़ के भाजपा सरकार आनी चाहिए बस। ये सेंटर
एक दलाल सरकार रहना चाहिए। बाबा जी क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? अब मुद्दे तो वो जो भी मुद्दे थे जनता के, अब वो जनता सब कुछ जानती है। जो 70 साल से मुद्दे नहीं हुए थे वो सारे मुद्दे हो गए। जनता को चाहिए क्या, पहले ये बताओ। भरपेट खाना मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, मौज ले रही है पब्लिक है। घरों के अंदर लैट्रिन, बाथरूम, क्या नाम है, गुसल खाने, नल, लाइट वगैरह सारे काम हो गए। सड़कें पेरिस वाली हो गई। खाते में लोगों के, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, सीनियर लोगों के खातों में पैसा जा रहा है, समझे। जो 10 कांग्रेस ये कहती है सिखों का कत्ल कराया, 10,000 सिखों का कत्ल कराया, उनको अब मोदी ने जेलों में डाला है। जब से मजे ले रहे थे मोदी ने आगे इनको जेलों में डाला है, समझे। मौज ले रहे थे, ये तो आतंकवादी थे। ये पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कराने वाले, पूरी दिल्ली के अंदर। ना चाय वाले को चाय बेच रही थी, ना पकौड़े वाले को पकौड़े बेचने थे। अब नहीं हो रहे क्या? अब नहीं हो रहे? क्या नहीं हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है बम ब्लास्ट? कहाँ हो रहा है? बताओ, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, गुजरात में, अब कहीं भी बताइए मुझे कि कहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है। अब दिल्ली में बता दीजिए, कहा था 14 से लेकर अब तक करते थे, पहले भी ये करते थे। हम बताते हैं गोधरा कांड मोदी जी के राज्य में हुआ, 14 से लेकर के इधर बम ब्लास्ट बता राज्य में हुआ। मुख्यमंत्री 2002 में धर्म के नाम पर नहीं, अब धर्म के नाम पर नहीं। अंकल जी क्या लगता है आपको? भाई 2 मिनट यार, क्या लगता है आपको? नहीं, वो धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। मैं धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव आ रहा नज़दीक, क्या मुद्दे रहने वाले हैं पब्लिक के? भाई जरा सा जो खिलाफ बोलेगा उसकी मार दी जाएगी। कोई नहीं बोले, नहीं, कोई मुद्दे, नतीजा आ जाएगा। अभी 2024 आने वाला, आ जाएगा नतीजा, जो भी आएगा सबके सामने। भी आपको धरातल के ऊपर क्या लगता है, क्या काम हुआ धरातल के ऊपर? मोदी जी कहते हैं हमने सड़कें बना दी, इकोनॉमी को डबल कर दिया, परचेसिंग पावर बढ़ गई, डबल हो गई। आइए, आप कह रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं और ये डेटा भी कह रहा है। देखो जी, सारे जो हैं सब कुछ घटा है, लो कर्जा बढ़ा है, बाकी सब कुछ घटा है। बाकी सब कुछ घटा है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो इंडी नाम का जो अलायंस बना है, वो जो अलायंस बना है वो सक्षम है मोदी जी को मात देने में? हाँ, कैसे पहले लाया हुआ उनका ही है, पहले का ही बना हुआ है, नया कुछ बना ही नहीं है। ये कह रहे हैं नया कुछ बना नहीं। आपको लगता है देश के अंदर कुछ नया बना नहीं है? दिखने वाले को दिखता नहीं है, जो चश्मा उतारेंगे ना तब दिखेगा। वो चश्मा जब उतारेंगे, जो चश्मा उतारेंगे तब दिखेगा वो। आपको क्या दिखता है? अब हमें तो सब कुछ दिखता है। किस चीज़ को देखना चाहिए? रोड चाहिए आपको तो रोड भी मिल रहा है, चौड़ी सड़क मिल रहा है। हर जो 3 किलोमीटर बनती थी वो 13 किलोमीटर बन रही है। जो सड़कें 3 किलोमीटर बनती थी इस समय 13 किलोमीटर बन रही है। एक ट्रेन जो होती थी तो एक ट्रेन होती थी, आज सैकड़ों की संख्या में। ये कह रहे हैं सब कुछ बना है, हमको रोड बना है, टनल बना। हम तो बोलना नहीं चाहते कुछ भी, बाकी ऐसा समय आ जाएगा सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा, क्या लगता है जो इंडियन नाम का जो अलायंस बना है वो विपक्षी पार्टी है, टॉप लीडर है वहाँ पर, आपको लगता नहीं है कि जो समीकरण में हेर फेर तो होगा? तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ लूट घसोट के लिए सिर्फ अलायंस आया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। जो सरकार मोदी सरकार है ये अस्थाई सरकार है और 20 साल तक चलेगी ये सरकार। इसके डिगाने वाला कोई नहीं है, इस सरकार को डिगाने वाला कोई नहीं है। और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा? कौन? आप पैकेट में पैसा लेकर के घूमिए और देखिए तो कितने आपको मिलते हैं काम करने वाले। कितने काम करने वाले मिलते हैं? 500 रुपये पैकेट में रखिए, एक से कहीं काम है तो कर देगा वो, कभी फुर्सत नहीं है भाई। किस बात की रोजगार खोज रहे हैं? सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सब कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है पॉसिबल? ये 4 करोड़ ही पूरे भारत में गवर्नमेंट की नौकरी अवेलेबल है। महंगाई को लेकर भी राहुल गांधी घेरते हैं। किस बात की महंगाई है? आपकी पेंशन, आपकी वेतन जब बढ़ रही है तो वो महंगाई नहीं है। आपकी वेतन जब बढ़ रही है तो वो महंगाई नहीं है। सब्जी खरीदते हैं तो आपको महंगा होता है। दाल अगर 200 रुपया खरीदते हैं तो आपको महंगा लगता है। और आपका बेटा कहेगा कि हम इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन के क्या करेगा वो? ऑफिस में जाएगा। और किसान नहीं बनता है तो आपको 1000 रुपये दाल किनने की मद्दा रखना चाहिए। आपको 1000 रुपये दाल अगर किलो मिलता है तो वो भी खरीदने की मद्दा रखिए। वो कैसे होगा? मद्दा रखिए। अगर मान के चलिए रोजगार मिल रहा है, अगर दिहाड़ी 400 रुपये है, 500 रुपये है, वो कैसे खाएगा? फिर तब कैसे नहीं खाएगा? आप अगर एक
बचाने वाला आदमी से बचाने की कोशिश करेगा तब बचेगा वो। आप रुकिए, कहता है कोई कि हमारे पास 500 रुपये में बचता नहीं है, 500 रुपये में बचता नहीं। उससे पूछिए गुटखा कितने का खाता है। क्या मरे? किसान मरे, सरकार क्या करती है? अगर थोड़ा सा तेल महंगा हो गया तो कहते थे किसान को दोषी ठहरा देती है, थोड़ा सा गेहूं महंगा हो गया तो किसान को दोषी ठहरा, और शराब महंगा हो जाए तो कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता है। ये सोचो जिसके वजह से, किसान की वजह से इंसान जीता है, उसकी वजह से आज बीजेपी ने क्या किया? किसान को जब भी दिया तो धोखा दिया, अभी भी तो धोखा दे रही है। कह रहे हैं किसानों की जो कोई भी कहता है कि महंगा है तो आप सस्ता रखने की हिम्मत रखिए। इसलिए काम जो करता है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। सस्ता करना तो सरकार के अंदर में ना, रेगुलेटरी बनाना अंडर में है। किस बात का अंडर में है? आप किस का आपकी वेतन बढ़ रहा है तो आप तो बस मेहनत करेंगे, उसके पास पैसा है। जो मेहनत कर रहा है, जो निकम्मा है, उसके पास पैसा कभी नहीं होगा। आपके पास 500 रुपये दिहाड़ी बनती है, ये कहता है कि हमको 500 रोज, अरे तुम्हारे जितना खर्चा है उतना 50 रुपये हम गुटखा खा जाते हैं। जब 50 रुपये गुटखा आदमी खाएगा नहीं, तुमको नहीं कहते, हम दूसरा कहता है कि हम गुटखा, रुको, जब 50 रुपये आप गुटखा में गंवाते हो, बाद में कहते हो कि हमारे पास बचता नहीं है, ये पॉसिबल है? 50 रुपये का 1 लीटर का दूध जाएगा तो 4 बच्चे पियेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। आप तेल गंवाते हैं, बाद में कहते हैं कि गरीबी है और महंगाई है। तेल जो महंगा हुआ है इसको कैसे देखते हैं? पहले भी तो तेल महंगा हुआ था। मनमोहन सिंह के सरकार 73 रुपये 75 रुपये छोड़ के गए थे। आज कितना बढ़ा है 8 साल में? उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ा है। क्या लगता है आपको पिछले 9.5 सालों में कितना कुछ काम हुआ धरातल के ऊपर? काफ़ी क्या हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है। जितना काम हुआ है, आप घर से निकलो, जो घर से निकलेगा उसे काम दिखेगा। आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको काम दिखेगा। रोड पे देख लो, किसी भी एंगल में देखो, आपको काम बहुत दिखेगा। और जिसको नहीं दिखता वो घर में पड़ा रहता है। जो घर से बाहर निकलेगा उसे काम दिखेगा। आप किसी कोने में चले जाओ, दिल्ली से क्या, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको काम दिखेगा। मिल गया फूल में से, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने फूल को बहुत अच्छे से पाला। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें फ़ायदा देंगे। जब पास में गए तो मान चला कोई और उसका मजा ले लिया। तो वही बात है, बीजेपी कोई और मजा लीजिए, मतलब लोगों को किसने मजा लिया? बीजेपी मजा ले रहे थे इसकी, उनके कार्यकर्ता लोग मजा ले रहे हैं। जहाँ तक गोली फायरिंग चल रही है, जहाँ तक एनकाउंटर में मारा जा रहा है, 10 साल में बताओ कि बीजेपी कौन से सरकार को, कौन से जज के हिसाब से चला? सब जगह अपनी कानून चलाया, हर जगह गोली फायरिंग का, हर जगह लोगों को लड़वा दिया। क्या मतलब बनता है? देश की संविधान को तोड़ रहे हो तुम। बाबा साहब भीख अम्बेडकर ने क्या बोला? जो संविधान पर चलेगा वही देश पे राज करेगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वही मजा ले रहे हैं, देश का विकास हुआ नहीं है। नहीं, अरे मैं बताता हूँ, इन्होंने ये कह दिया, एक मिनट बंद मिनट, योजना का जो भी हमारे मोदी जी की स्कीम है उसका हर वर्ग ने फायदा उठाया है। हर वर्ग ने, अगर वो कोई खा करके अगर नमक हरामी हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। मोदी जी की स्कीम का हर वर्ग को फायदा मिला है, समझे? उन्होंने कभी किसी के साथ में भेद